बॉर्डर पर शूट करने के लिए गई है और वॉर की सिचुएशन में वहाँ फंस जाती है. दैट इज हर कैरेक्टर इन द मूवी. फराज सुनने का है कि सोमा का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बरखा दत्त से सिमिलर लिया गया है, क्योंकि वो भी गई थी कायदे के समय बॉर्डर पे गई थी. लक्ष्य के टाइम पे भी शायद यही सवाल पूछा गया था कि प्रीति जिंटा का कैरेक्टर जो है वो उससे मिलता जुलता है, बट मैंने फिल्म भी देखी थी तो शायद मिलता जुलता बिल्कुल नहीं था. ऐसा कुछ नहीं है. फिल्म के अंदर उसका अपना एक किरदार रॉयल्टी था. लेकिन एक अपना किरदार है, अपना कैरेक्टर है उस जर्नलिस्ट का, जो आप देखेंगे फिल्म में, और बिल्कुल नई सिचुएशन में एक जर्नलिस्ट को फंसा हुआ पाएंगे. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पसंद आएगा. उसको निकालने का जो काम है आई गेस शर्मन आप कर रहे होंगे फिल्म के अंदर. सोहा जी को मतलब वो पूरा मतलब जहाँ वो फंसेगी वहाँ से निकालने का काम शायद आपका होगा इस फिल्म में. जी. आज ही सुबह ही डायलॉग पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा हूँ तो डायरेक्टर को इम्प्रेस कर लूँगा. पहली लाइन है कि तुम यहाँ पे आए हो तो सबसे पहला तुम्हारी सुरक्षा वो मेरा सबसे पहला धर्म है. अगर इस खतरनाक एरिया में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिए. तो बिल्कुल. Sharman, talking about war films, many films are made in Bollywood. Any of your favorite films which you still admire and would like to watch again and again and again? War films in Indian cinema? Yeah. Bollywood I don't know of. Indian cinema I know of. War films, J.P. Datta Saab films I've seen, which were fine. Border was one of my favorite films. Apart from which I don't remember many actually. Old classic, Hakikat. Hakikat, right. I remember that. That was a fine film too. Yeah, Hakikat and Border, I guess, yeah. Last one question. Anybody? So, Javed, what do you find, how find going with comedy? How is it easy or difficult is going with comedy or? No, I don't know. I don't know. Sometimes I feel, I don't know if it's a compliment or an insult to an actor when you say it. No, it's not a joke. But I think एक अगर ठीक ठाक समझदार एक्टर होगा तो एक्टर का काम ही होता है ढल जाए जिस रोल में उसको ढलना होता है, चाहे वो सीरियस हो या कॉमेडी हो. आई थिंक कॉमेडी इज ऑल्सो वेरी सीरियस बिजनेस, और शर्मन की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सीरियस एक्टर भी, बिकॉज जो आई थिंक कॉमेडी अगर बहुत अच्छी आप कर लेते हैं और आसान पाते हैं तो फिर जो सीरियस रोल्स करने में कुछ दिक्कत नहीं. बुरा तो लगेगा यार, करता फिर आपका भाई दोस्त के साथ आपने हो जाए तो ऑब्वियसली किसी को भी दुख होगा, लेकिन एक ओवरऑल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो उनको डिसीजन लेना है वहाँ पे तो वी हैव टू गिव हिम, बिकॉज फाइनली वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. बट दुख डेफिनेटली होगा बिकॉज अपना भाई है, दोस्त, ऑब्वियसली यू कांट से लिखा. जी, I feel sorry for the situation that he finds himself in, but there is the law of the land, and whatever appropriate measures have to be taken have been taken and should be followed. That's all. We pray that he gets out. We pray, we hope, like in the right way. Thank you. Thank you. You do a photo? जनता भी आई क्या? शर्मन सर यहाँ पर सर ये बंदूक पकड़ने का स्टाइल है. बंदूक क्या जो थोड़ी है यार, शोले थोड़ी है, आर्मी के लोग हैं. सर आर्मी के लोग ऐसे नहीं पकड़ते सर. आर्मी तो यूं पकड़ते हैं, नीचे रहती है. सर दोनों जन का, सिर्फ दोनों जन. सर एक बंदूक
शर्मन सर इथे समोर. शर्मन सर समोर. घरवाले दीजिए ना, घरवाले. दोनों बस. सर तुमच्या पण आता बंदूक घ्या ना. शर्मन सर बंदूक नाही दिख रही. शर्मन सर सर मुकुल भी आ गए. चला मुझे मैसेज जो है आफ्टर वाचिंग सन ऑफ सरदार सर एक हाँ सर यहाँ पर ट्रैफिक ने ऐसा जाम लगाया हुआ है. सर हाँ जी सर राइट मुकुल सर थोड़ा ओके राइट ओके सर राइट में सेंटर सर फ्रंट आने कोणी नाही येत त्याचा. अरे लिया अभी फोटो लिया. सर यहाँ पे देखना यहाँ पे. उन्होंने भी लिया. थोड़ा ऊपर. हो गया डन. हाँ मुकुल सर. थैंक यू गाइस. ए बाबा उठना इधर आ. क्या स्टेज बैठने के लिए होता है क्या? मुकुल सर मुकुल सर सामने एक आपके इधर. Mukul, you want Mukul to come in together in this? Too many people. Okay. What is Mukul doing? Huh? He's playing the career Afghani. Oh, okay. अच्छा रोल है वो. हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग. जी he's thrown a question. Faraz Haider, the director of the film, approached me with the concept of War Chhodna Yaar, which I found very exciting, after which of course we had a script reading session and I was completely floored. I think it's a special film in terms of the plot that it is. It's very unique not only to Indian cinema but I also believe to world cinema. It's a one of a kind of a genre in the sense of a war comedy, which I thought was extremely well written, very smartly written, has things of substance to say, at the same time will keep you in splits, and which is what excited me, and I decided to do this film. The role that I play in this film is that of the Indian Army captain by the name of Raj Rana, and it's a very interesting character. This fellow is a smart and a very capable soldier of the Indian Army, and is an integral part of the story. You're playing a Pakistani. जी पाकिस्तानी ऑफिसर. अभी एक उसका नाम है कुरैशी, कैप्टन कुरैशी. और कैप्टन कुरैशी जो है एक सुलझावा वहाँ का सोल्जर कैप्टन है. ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना, आई डोंट वांट टू रिवील द अदर कैरेक्टर्स, लेकिन वो एक सुलझावा कैरेक्टर है और उसकी एक स्पेशल दोस्ती है कैप्टन राज से उस तरफ, और लाउड स्पीकर के ज़रिए उनका एक रिश्ता जो है वो कंटिन्यू होता है, बिकॉज यू कांट सी टू वेल. तो वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप. और हाउ सोहा कैसे इसमें आ जाती है, कैप्टन कुरैशी का क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ये कहानी है, तो देखेंगे. तो आप दोनों से एक सवाल है कि सिपाही के किरदार में कौन सा बॉलीवुड एक्टर आपको काफी लुभाया है आज तक? नहीं, सब अच्छे लगे यार. सिपाही के आपने मैं जब मेंशन किया था हकीकत, तो हकीकत में प्रेम चोपड़ा साहब सिपाही थे, सुधीर साहब सिपाही थे, और राजकुमार साहब. सो आई फील हिंदुस्तान की कसम भी फिल्म आई थी, उसमें भी राजकुमार साहब दे लुक, धर्म जी लुक वेरी गुड ललकार में. सो आई थिंक ये जो लोग हैं, देव साहब भी हैं. सेम जी. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको लगता है, क्योंकि हम एक सर्कल पूरा कर रहे थे 3 मई को. बस यही कहना चाहूँगा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री.
It's coming to 100 years now, and we wish another 100 glorious years where we make finer, better films, keep challenging ourselves, reach the highest zenith in terms of the cinema that we produce out of the country, and it becomes a country which is to be watched for, which is the country that makes the kind of cinema which we will all be proud of. नहीं 100 साल हो गए यार, हैप्पी बर्थडे, सीधी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। अफसोस की बात है कि हम महदूद रह गए, सिर्फ एक सो कॉल्ड एक नाम बना दिया बॉलीवुड और मसाला, बट इतनी प्यारी फिल्में बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओरिया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं और वो मौका नहीं मिलता है। मराठी, तो मैं ये चाहूँगा दर्शक जो बोलते हैं कि हम सिनेमा को लव करते हैं, सिर्फ बड़े सिनेमा को लव मत करो, अच्छे सिनेमा को भी लव करो, उसको सराहोगे तो ऐसी फिल्में और बनेंगी। जाके थिएटर में देखो यार, वीडियो पे डीवीडी देखो, वो नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। सिर्फ बड़ी फिल्में देख लेंगे आप, नहीं यार वो कौन देखेगा, फिर बनाएंगे क्यों जब तक वो फिल्में देखी नहीं जाएंगी थिएटर्स में। तो उनको देख, आई थिंक ऑडियंस ग्रो अप हो रही है और वो जिम्मेदारी ऑडियंस को भी लेनी चाहिए कि अच्छी फिल्में थिएटर में जाके देखें। बंदूक आ गई तो लड़ना शुरू। अरे जरा लड़ाई को छोड़ो, पढ़ाई को देखो, पढ़ो कुछ क्या लिखा हुआ है। वार छोड़ना यार, बस बंदूक आ गई हाथ में, लड़ाई शुरू। अपने आप क्या सलमान और शाहरुख समझते हो? बंदूक नीचे करो, इधर आओ। इतने प्यारे फौजी हो, हैं? हमें नौजवान मंगाए थे, 10 जवान आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। लड़ाई करना जरूरी है, हम लोगों को लड़ने की आदत से पड़ गई। रोज के जीवन में लड़ते रहते हैं हम, हर दिन को लड़ाई का दिन समझते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, हर दिन वार, घर में भी परिवार। लड़ना क्या जरूरी है? अरे भाई, जो मसला मिट सकता है प्यार भरी बोली से, जो मसला मिट सकता है प्यार भरी बोली से, उसे क्यों मिटाना चाहते हो बंदूक की गोली से? तो मेरे प्यारे फौजी, मत बन मनमौजी। घर में इंतजार कर रहे बच्चे और फौजी, मत हो यहाँ पर पजल, जाओ उनके साथ में खेल फौजी। जाओ, आमी तुम्हारे भालोबाशे, आर्मी तुम्हारे भालोबाशे। यार वार वार वार, अपने आप को अरशद वार नहीं समझ रहे हो? हाँ, कितनी अच्छी कल्पना है। लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। ये कल्पना है इस फिल्म का नाम, इसका नाम है वार छोड़ना यार। जोरदार तालियां। AOPL एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ये कल्पना है, जिसमें ये कहा गया है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन फौजी की बात सुनते ही या फौजी की का जिक्र होते ही मुझे शाहरुख खान की याद आती है, क्योंकि शाहरुख खान ने हमेशा कहा है, माँ ने कहा शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, और अब AOPL वाले कहते हैं वार छोड़ दो। इरफान खान भी याद आते मुझे आजकल ये सब, ये मिलिट्री वालों को देख के। अरे वो लड़ते हो क्यों? ही क्या चक्कर है भैया, क्यों लड़ रहे हो? अरे क्या चाहते क्या भैया? अरे लड़ते क्यों? अपने आप को क्या 5 सिंह तोमर समझ रहे हो? अरे लड़ो मत भैया आपस में, समझे? लड़ना तो पति पत्नी और गैंगस्टर का काम है, और जो रिटर्न है तो रिटर्न हो ही नहीं है। अब इनके बाद में सुनील शेट्टी की याद आती है, वो भी लड़ाई बॉर्डर में थे वो। हस्बैंड में मुझे होना चाहिए। तो सर क्यों? क्योंकि मैं बॉर्डर में था, तो बॉर्डर में क्यों नहीं? सही तरह से देखा जाए तो इस फिल्म में जो हमारी कास्ट है वो बहुत प्यारी है। जावेद भाई, जावेद भाई, जोरदार तालियां जावेद भाई के लिए। जावेद भाई ने लड़ाई झगड़े की कोई फिल्म ऐसी छोड़ी नहीं।